अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 213 अप्रैल की ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद 19 अप्रैल की बिल्कुल सुबह को फजर के वक्त इजरायली एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं ईरान के अंदर, और ये आई थिंक इजराइल की पहली इस तरह की स्ट्राइक है जिसमें ब्लेटेंटली इजराइल ने ईरान की एयर स्पेस के अंदर जाके बमबारी की है। और उसके अलावा जो 13 अप्रैल को भी ईरान ने हमला किया था, वो भी तारीख में पहली दफा था कि ईरान ने डायरेक्टली इजराइल में जाके मिसाइल्स मारे हों। इससे पहले होता गया था कि दोनों कंट्रीज मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती थी। जैसा कि ईरान की मुख्तलिफ तंजीमें थी जो कि शाम और इराक में से और लबनान में से इसराइल को निशाना बनाती थी, और इसराइली फजाइया भी इन्हीं मुल्कों में जाके बमबारी करती थी और ईरान का नुकसान करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब मामलात उससे भी बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, जहां दोनों मुल्क एक दूसरे को डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहे हैं। इस मामले पर जब 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक्स की थी, तब हमने डिटेल वीडियोस इस पर बनाई हुई हैं। उन तमाम का लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। बहरहाल हम इस रिसेंट वाक्य की बात करें तो 13 अप्रैल की इस ईरानियन स्ट्राइक के बाद इजराइल काफी ज्यादा गुस्से में था। इजराइल ने एटलीस्ट 3 दफा वॉर कैबिनेट की मीटिंग्स को बुलाया। जैसे पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी की पूरी कमेटी होती है, इस तरह जो इसराइल में वहां की नेशनल सिक्योरिटी को देखती है उसे वॉर कैबिनेट कहा जाता है। तो वॉर कैबिनेट के तीसरे इजलास में यही बयानिया दिया गया कि इसराइल हर सूरत ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक का जवाब देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 13 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने तारीख में पहली दफा इसराइल के अंदर मिसाइल दाग दिए। तो हमें जरा और माजी में 2 अप्रैल 2024 को जाना पड़ेगा, जहां इसराइली एयरफोर्स ने दमेस्कस यानी कि शाम के दारुल हुकूमत में जाके बमबारी की थी और ईरानियन एम्बेसी पर मिसाइल्स फायर किए थे। उसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा हीट अप हो गई थी। उसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ सुसाइड ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे इसराइल पर, जिसमें से एक बड़ी तादाद को इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि कुछ मिसाइल्स इजरायली टेरिटरी में गिरे थे। और इवन इसराइल की बहुत ही ज्यादा अहम एयर बेसिस को ईरान ने निशाना बनाया, जिसमें निवातीम एयर बेस भी मौजूद थी और उसके अलावा रेमन एयर बेस भी मौजूद थी। इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि इन एयर बेसिस पर क्या क्या नुकसान पहुंचा, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां हमने इनकी तमाम सैटेलाइट इमेजरी का एनालिसिस किया हुआ है। अब उसके बाद ये चीज वाज़ेह थी कि इसराइल इसका जवाब देगा, और इसराइल ने 19 अप्रैल की बिल्कुल सुबह को ईरान के सूबा इस्फहान में स्ट्राइक्स की हैं। इवन इस चीज को ईरानियन स्टेट टीवी ने भी कंफर्म किया है। ईरानियन स्टेट टीवी ने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया कि इस्फहान के रीजन में मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका लर्ज गया, लेकिन उसकी वजह नहीं बताई गई थी। ईरानियन स्टेट मीडिया ने एटलीस्ट ये चीज कंफर्म कर दी थी 19 अप्रैल की बिल्कुल सुबह को ही कि धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, और उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी ऑल अराउंड द ईरान और तेहरान के इर्द गिर्द, वो सब डिले का शिकार कर दी गई, या मैं यूं कहूं वो कैंसिल कर दी गई। उसके साथ साथ एयर एक्टिविटी को बिल्कुल महदूद कर दिया गया मुल्क के ऊपर। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को अलर्ट कर दिया। इसी दौरान ईरानियन स्टेट टीवी ने यह भी रिपोर्ट किया कि जो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन्होंने किसी इंट्रूडिंग चीज पर फायर किया है, यानी कि किसी चीज ने ईरान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने उसे निशाना बनाने की कोशिश की। इन तमाम चीजों के चलते अमेरिकन बैक बहुत सा मीडिया था, उसने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि इसराइली तैयारों ने एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर किए हैं इराक की एयर स्पेस को यूज करते हुए ईरान में, क्योंकि इराक, शाम, इन मुल्कों का कोई खास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। सो इजराइल बड़े आराम से इन मुल्कों में जाता है, बमबारी करके आ जाता है, और इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं होता। तो इजराइल ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए ईरान में से अपने तैयारों से एयर टू ग्राउंड मिसाइल फायर किए इस्फहान की जानिब। और लेटर ऑन इस चीज को अमेरिकन ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया कि एटलीस्ट एक ऐसा एयर टू ग्राउंड मिसाइल फायर किया इसराइल ने, जबकि ईरानियन स्टेट टीवी ये क्लेम करता है कि एक से ज्यादा धमाके सुने गए। सो अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या सिर्फ एक ही मिसाइल फायर किया गया या एक से ज्यादा इस तरह की म्यूनिशन को फायर किया गया था। उसके बाद ईरानियन स्टेट टीवी ने यह भी क्लेम किया हुआ है कि ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 इंट्रूडिंग ड्रोन्स को शॉट डाउन कर दिया, यानी कि इजराइल की तरफ से 3 ड्रोन्स जिन्होंने ईरानियन सरहद की खिलाफ वर्जी की उन्हें शॉट डाउन कर दिया गया, जबकि जो मिसाइल हमला था उसे रोक नहीं पाए। इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो खित्ते की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होती जा रही है दिन ब दिन, और हमें देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल सिचुएशन बन रही है, जहां एक तरफ इसराइल ने इस चीज में पहल की और इस चीज को बहुत सी जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी हाईलाइट किया। इवन जो पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इन तमाम हॉस्टिलिटीज का जिम्मेदार इसराइल है, जिसने 2 अप्रैल को सबसे पहले ईरान की एम्बेसी पर हमला किया और जितने भी जो सफारती नॉर्म्स होते हैं उनको वोलेट किया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ एक और बहुत आम चीज देखने को मिलती है कि ईरान ने जो 13 अप्रैल को स्ट्राइक्स की इसराइल पर, उसमें ईरान ने पहले ही अमेरिका को बता दिया था कि हमारी जो स्ट्राइक्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी,
ہم کوئی بھی بڑے فیسلٹی کو ڈیمیج نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر اسرائیل نے بھی اب 19 اپریل کو ایران کی اصفہان کے صوبہ میں اٹیک کیا ہے، یہ اسٹرائک کی ہے، تو اس میں ایرانین اسٹیٹ ٹی وی نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو اصفہان میں نیوکلیئر فیسلٹی ہے ایران کی، اس کو نقصان نہیں پہنچا، اور یہاں مختلف امریکن آفیشلز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایرانین نیوکلیئر فیسلٹی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اسرائیل نے بھی ایک قسم کا اپنی کسی پرٹیکولر ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا، بلکہ اصفہان کے ایریا میں اپنے ایئر ٹو گراؤنڈ بمباری کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم بھی ایران کے اندر جا کے ویسے ہی اسٹرائک کر سکتے ہیں جیسے ایران نے ہمارے ملک میں اسٹرائک کی۔ بٹ اس کو اگر ہم ذرا بڑے کینوس پر دیکھیں اور اگر یہ ہاسٹیلٹیز زیادہ بڑھتی ہیں تو اس سے پورے کے پورے خطے پر اثر پڑے گا اور پورے کے پورے خطے کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور یہ چیز مختلف ملکوں کو اس جنگ میں گھسیٹ سکتی ہے۔ بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک 19 اپریل کی شام تک کو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ابھی اور بھی بہت سی خبریں ہوں گی جو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی، لیکن جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب تک جو ہمارے سامنے اوتھینٹک انفارمیشن موجود ہے اس کے مطابق جتنا بھی یہ انالیسس تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ تھا ایک انالیسس، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔